नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली करंट बूस्टर में। आज हम बात करने वाले हैं आज के डेली करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि 5 जनवरी 2026 का है। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विश्व ब्रेन लिपि दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? जो कि 4 जनवरी को है। और यह दिवस ब्रेन लिपि के आविष्कार लुई ब्रेन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, और इसकी आधिकारिक घोषणा या स्थापना है जो 2018 में की गई थी। और यह ब्रेल लिपि जो दिवस है, यह दृष्टिबाधित लोगों के लिए संचार के साधन के रूप में ब्रेल के महत्व को रेखांकित करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गोवा राज्य का तीसरा जिला किसे बनाया गया है? हाल ही में गोवा में तीसरा जिला बनाया गया है, जो है कुशावती। और कुशावती गोवा का आधिकारिक रूप से तीसरा जिला बनाया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसके साथ आते हैं कि गोवा का स्थापना दिवस जो कि 23 मई को मनाया जाता है, और गोवा मुक्ति दिवस है जो कि 19 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनेजुएला की पहली महिला अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वह डेल्सी रोड्रिगस को। अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मुदुरो की गिरफ्तारी के बाद वहां के सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालिक उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगस को अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया है। और वेनेजुएला के बारे में सबसे बड़ा एक फैक्ट है जो ये है कि ये दुनिया का सबसे बड़े कच्चे तेल के भंडार के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनटीसीए की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कुल कितने बाघों की मृत्यु हुई है? जो कि 166 है। एनटीसीए की फुल फॉर्म ये है कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की रिपोर्ट है, जिसके अनुसार 2025 में अभी तक लगभग 166 बाघों की मौत हो चुकी है, और जिसमें से सर्वाधिक है मध्य प्रदेश में 55 बाघ है। और भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की जो शुरुआत है वो 1973 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वित्त वर्ष 2026 में भारत के निवेश चार्ट में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? यानी सबसे पहले स्थान पर आने वाला कौन सा राज्य है? वो है आंध्र प्रदेश। और भारत में जो टोटल कुल निवेश हुआ है उसका 25.3% हिस्सा अकेले आंध्र प्रदेश के पास प्राप्त हुआ है, और साथ ही आंध्र प्रदेश को फलों व केले के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान भी प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? जो कि ग्रेटर नोएडा में है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस GIMS ने ग्रेटर नोएडा में इस एआई क्लिनिक की शुरुआत की है। इसी के अधिक नोएडा से संबंधित कुछ और है, जैसे टेम्पर्ड ग्लास बनाने की भारत की पहली और सबसे बड़ी फैक्ट्री की स्थापना है जो कि नोएडा में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने हाल ही में स्कूलों में किस गतिविधि को अनिवार्य किया गया? जो कि अखबार पढ़ना। उत्तर प्रदेश के बाद, क्योंकि सबसे पहले ये उत्तर प्रदेश में किया गया था अखबार पढ़ना स्कूलों के अंदर। अब उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जिसमें सरकारी स्कूलों में मॉर्निंग असेंबली के बाद अखबार पढ़ना अनिवार्य किया गया, जिसका मूल उद्देश्य ये था कि छात्रों में जागरूकता और पढ़ने की आदत को विकसित करना। क्वेश्चन नंबर है, वर्ष 2025 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार राजस्थान के किस एनजीओ को दिया गया है? यह एजुकेट गर्ल्स। राजस्थान का यह एनजीओ बालिकाओं की शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करता है, और इसी के अलावा वर्त अभी हाल ही में सिलीसेट झील जो कि राजस्थान में भारत की 96वीं रामसर साइट भी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई थी? सावित्रीबाई फुले की 195वीं जयंती अभी मनाई गई थी हाल ही में 3 जनवरी को। और सावित्रीबाई फुले को भारत में महिला शिक्षा की जननी का माना जाता है, और उन्होंने महिला के अधिकारों के लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किल द नेशन चैलेंज किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? जो हमारे सम्माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए यह पहल शुरू की थी। इसी के अलावा हाल ही में उन्होंने हरियाणा के अंबाला एयरबेस से राफेल जेट विमान में उड़ान भी भरी है, और उसी से कुछ दिन पहले उन्होंने INS वागसीरा के माध्यम से समुद्र के नीचे यात्रा भी की है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पारंपरिक डाक सेवा को पूरी तरह से बंद करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? जो कि है डेनमार्क, जिन्होंने अपनी पारंपरिक डाक व्यवस्था को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला हॉकी टीम के नए कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो कि शोन मारिन। शोन मारिन, ये नीदरलैंड की रहने वाली शोन मारिन को भारतीय हॉकी महिला टीम की कमान सौंपी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल रात्रि परीक्षण कहां पर किया गया है? अब्दुल कलाम
द्वीप उड़ीसा में किया गया। उड़ीसा का व्हीलर द्वीप, जिसका अभी तो नाम है वो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा बना है, और वहाँ से इस मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। इसी के साथ उड़ीसा के बारे में एक और चीज़ है, जो ये कि यहाँ की काई चटनी को हाल ही में जीआई टैग भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी सूची में शामिल होने वाला भारत का दूसरा शहर कौन सा है? वो है लखनऊ। और इस सूची में शामिल होने वाला पहला जो शहर था वो है हैदराबाद, और हैदराबाद के बाद दूसरा शहर है लखनऊ। और जहां लखनऊ में हाल ही में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश सॉरी सॉरी कौन सा देश का 33 वर्षों के अंतराल के बाद पुनः टाइगर स्टेट घोषित किया गया है? यह है गुजरात। गुजरात को 33 साल के बाद फिर से टाइगर स्टेट का दर्जा मिला है अभी, और आमतौर वैसे वैसे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश कौन सा है? वह भारत है, और भारत विश्व का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश है। और भारत में बात की जाए तो बिहार राज्य है जिसका योगदान सर्वाधिक है, यानी बिहार में सर्वाधिक मखाना उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, वन विश्वविद्यालय की स्थापना, भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में अपना पहला वन विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। दूध उत्पादक में भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जिसमें से उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के अंदर भारत ने जापान को पीछे छोड़कर अब विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। धन्यवाद दोस्तों।